हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, वेलकम टू RAC आर्ट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी मस्त और व्यस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं लेफ्ट और ग्रोथ के 4 बहुत ही शानदार आइडियाज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले मैंने ये देखिए, ये कुछ छोटे छोटे पीसेस कपड़े के लिए हैं, अलग अलग कलर के हैं, तो इनको मैं यूज़ करने वाली हूँ। इनके जो साइज़ मैंने लिया है वो 4 इंच लंबाई का और 8 इंच चौड़ाई का मैंने लिया है। तो इसको हम इस तरह से आपस में जोड़कर सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने 12 पीसेस लिए हैं, तो टोटल इसका जो लेंथ हो गई है सिलने के बाद ये 43 इंच हो गई है। और उतना ही मैंने फोम की एक शीट ली है और उतना ही मैंने ये एक ब्राउन कपड़ा लिया है। तो अब हम इसको एक के ऊपर एक अरेंज करके रखेंगे। पहले हमने ब्राउन कपड़े को उल्टी तरफ मोड़ कर रख लिया है, फिर उसके ऊपर फोम की ये शीट रख ली है और फिर ये जो हमने कतरनों से ये पीस बनाया था तो इसको हम ऊपर रख लेंगे। इस तरह से सही से हम इसे अरेंज कर लेंगे और अरेंज करने के बाद हम इसके बीच में इसे पिन अप करके बीच बीच में इस तरह से सिलाई लगा देंगे ताकि ये तीनों अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं। तो इस तरह हमने ये देखिए सिलाई लगा ली है। और सिलाई लगाने के बाद अब हमने एक ये लंबी स्ट्रिप ली है। ये मैंने 2 इंच चौड़ाई का लिया है और लंबाई इसकी 43 इंच हो गई है। तो इसको हमने इस तरह से एक ये पाइपिंग लगा लेनी है साइड में। ये देखिए इस तरह हमने इसकी सिलाई लगा लेनी है। सेम इसी तरह से हमने दूसरी साइड में भी इसकी पाइपिंग लगा लेनी है। तो ये हमारी पाइपिंग लग गई है। पाइपिंग लगने के बाद फ्रेंड ये कुछ इस तरह हो गए। तो थोड़ा सा इसको और अच्छा लुक देने के लिए, शोदार बनाने के लिए, ये मेरे पास एक दुपट्टे की लेस थी तो मैं साइड में इसकी ये लेस लगा लूँगी। और लेस लगाने के बाद ये आप लगा भी सकते हैं और नहीं लगाना चाहें तब भी ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो लेस लगा दिया है हमने। लेस लगाने के बाद अब हम इसको इस तरह से सीधा फोल्ड कर लेंगे। ये हमने फोल्ड करने के बाद हमने एक लुप्पी तैयार करनी है और ये यहाँ पर इस तरह से लगा लेंगे। और ऊपर की साइड में भी हमने ये पाइपिंग लगा लेनी है। वही 2 इंच की है पाइपिंग। इसको हम इधर कर लेंगे और ऐसे मोड़ लेंगे और इसके ऊपर मैं फिर यही दुपट्टे वाली लेस लगा दूँगी। तो ये मैंने लेस लगा दी और इस तरह से हमारा ये बनकर तैयार हो गया है। अब हमने 7 इंच के इस पर हमने इसे इस तरह निशान लगा लेना है। ये देखिए ऐसे सिलाई लगा लेनी है हमने इसकी। और सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर मैं लेस लगा दूँगी और इस तरह से देखिए ये एक हमारा बहुत ही गज़ब का, बहुत ही खूबसूरत ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया है। तो अब हम इसमें इसको यूज़ करेंगे। ये हमारे पास ये कुछ रोल हैं टॉयलेट पेपर के और कुछ हमारे पास जो किचन जो नैपकिन है उसके रोल हैं। तो उसको हम इस तरह से देखिए हमने साइज़ ये बनाया है। इसमें 2 ये रोल आ सकते हैं और ये किचन के एक रोल। तो ये साइज़ है। इसमें हम ये सब बहुत ही अच्छी तरह से अरेंज करके रख सकते हैं। ये देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है और हमारे बहुत सारे रोल इसमें इस तरह से अरेंज हो गए हैं। तो है ना ये बहुत ही गज़ब का ऑर्गेनाइज़र। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे। तब अब हम बढ़ते हैं अगले आइडिया की तरफ। तो ये पीसेस हैं कुछ कपड़े के, तो इसमें से मैं इस पीस को यूज़ करूँगी। ये येलो पीस है तो इसको हमने यूज़ करना है। तो इसका जो साइज़ है ये 24 इंच इसकी लंबाई है और 7 इंच इसकी चौड़ाई है। तो इसको हमने इस तरह से ले लेना है और इसके बाद हमने इसको सीधा मोड़ लेना है। सीधा मोड़ने के बाद अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो ये 24 के 3 हिस्से हो जाते हैं ना, 8 इंच। तो हमने 8 इंच का हमने इस तरह से इसे फोल्ड करना है। 8 इंच पे इसको ऐसे हमने फोल्ड कर लिया है। और फोल्ड करने के बाद अब हम ये हिस्सा इधर पलट लेंगे। कुछ इस तरह से हमने इसको फोल्ड करके रख लेना है। और फोल्ड करने के बाद अब हम इसे यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे। आप देख सकते हैं जिस तरह मैंने वीडियो में फ़ोल्ड किया है, आप इस तरह से इसको फ़ोल्ड कर लीजिए और पिनअप कर लीजिएगा। ये मैंने इसे पिनअप कर लिया है। और पिनअप करने के बाद आपने जो ये दूसरी साइड जहाँ बंद साइड है ना, तो उधर हम 1.5 इंच पे निशान लगा के इसमें एक हाफ सर्कल सा इस तरह से बना देंगे। तो ये हमने
दोनों साइड में इस तरह से हाफ सर्कल बना लेने हैं। और बनाने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे और ये चारों तरफ इस तरह सिलाई लगा लेंगे। चारों तरफ नहीं लगाएंगे, एक साइड ऊपर का हम खुला छोड़ेंगे और हमने ये सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद जो कपड़ा है एक्स्ट्रा उसे हम कट कर लेंगे, थोड़े से इसमें नॉचेस लगा देंगे ताकि ये हमारा अच्छे से मुड़ जाए। अब हम इसको इस तरह से सीधा मोड़ लेंगे। देखिए फ्रेंड, हमने इसको इस तरह सीधा मोड़ लिया है। आप देखिए ये इतना इजी, एक ही सिलाई में आपका इतना गजब का सामान बनने वाला है। अब हम इसको इस तरह से मोड़ लेंगे और ये देखिए इसको अच्छे से कोने हमने सही से निकाल लेने हैं और ये आपका एक बहुत ही खूबसूरत हैंड पाउच बनकर तैयार हो गया है। इसमें आप इस तरह बटन लगा दीजिए, यहाँ पर टिच लगा दीजिए और बहुत ही इजीली एक ही सिलाई में आप आराम से इतना यूज़फुल आइटम अपना बना सकते हैं। देखिए ये कितना खूबसूरत बन गया है ना मज़ेदार, फटाफट बनने वाला। आप भी इसे आसानी से घर पर बना सकते हैं। अब हम नेक्स्ट आइटम की तरफ बढ़ते हैं। तो ये मेरे पास बचा हुआ एक कपड़ा था और साथ में ये एक मेरा जो पुराना कुशन था, पिलो कवर था, उसको मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इसकी जो मैंने लंबाई चौड़ाई है, ये मैंने 28 इंच इसकी लंबाई ली है और चौड़ाई इसकी मैंने 18 इंच ली है। और इतना ही मैंने दूसरा पीस भी लिया है और साथ में ये हैंडल तैयार कर लिए थे। इसको हम इस तरह से रख देंगे और बहुत ही इजीली हम आसानी से घर में एक बहुत ही खूबसूरत एक अपना बैग तैयार कर सकते हैं, जो हमें अक्सर मॉल वगैरह में काम आते हैं। इस तरह हमने सिलाई लगा देनी है। इसको रख के थोड़ा सा हमने एक साइड खुला छोड़ देना है और जो साइड हमने खुला छोड़ा था वहाँ से हम इसको सीधा मोड़ लेंगे। तो अक्सर वहाँ जाते हैं तो 20 रुपये का बैग के लिए काट कर लेते हैं, कहीं 30 रुपीज़, कहीं 50 रुपीज़। तो आराम से आप इस तरह अपने पुराने बेडशीट्स और बचे हुए कपड़े से इसे बना सकते हैं। अब हम 1-1 इंच भी इस तरह से निशान लगाएंगे और निशान लगाने के बाद हम यहाँ पर एक सीधा इतना निशान लगा लेंगे और इसके बाद इसको इसी निशान पर फोल्ड करके दोनों साइड में हम सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी दोनों साइड में सिलाई लग गई है। सिलाई लगने के बाद अब हम इसको कुछ इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद फिर हमने दोनों साइड में इसके सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से दोनों साइड में हमने सिलाई लगा लेनी है। तो हमारी ये सिलाई लग गई है। अब हम इसको जो कॉर्नर है इसको इस तरह उठाकर इसमें भी हम एक सिलाई लगा लेंगे और जो कोना निकला हुआ है उसको सुई धागे से ऊपर हम अटैच कर देंगे। इस तरह से हमने दोनों कॉर्नर में सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए हमारे दोनों कॉर्नर में सिलाई लग गई है और उसके बाद ये सीधा मोड़ने के बाद ये कुछ इस तरह से हमारा एक बैग तैयार हो गया है और आप इसको बहुत अच्छे से अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैंने एक ये टिफ़िन के लिए बैग बनाया था, तो इसके कॉर्नर से ये पीसेस मेरे निकले थे। तो इन पीसेस को मैं कुछ यूज़फुल आइटम बनाने जा रही हूँ। इसको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आपके पास ऐसे पीसेस नहीं हैं तो आप 2 कपड़े के पीस और बीच में फॉर्म लगाकर इसको बना सकते हैं। ये मेरा 5 और 6 इंच का है, एक साइड 5 इंच, एक साइड 6 इंच है। तो मैंने ये दोनों पीस इस तरह रख लिए हैं। एक लुप्पी इसके ऊपर इस तरह रखी है और इसके बाद ये जो पीस है कपड़े का, इसको हमने चारों तरफ इसके पाइपिंग की तरह ये सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद हम इसे सीधा मोड़ लेंगे। सीधा मोड़ के फिर हम एक सिलाई इसकी इस तरह से लगा लेंगे। और ये देखिए मैंने 2 पीसेस इसके रखे थे जो कटे हुए पीसेस हैं, तो ये काफ़ी थिक भी हो गया है। और इस तरह ये देखिए कितने खूबसूरत हमारे ये 2 आइटम बनकर तैयार हो गए हैं। हमने उस कपड़े को भी वेस्ट नहीं जाने दिया है। ये देखिए गरम बर्तन पकड़ने के लिए भी ये बहुत ही यूज़फुल है। आप इसमें कोई भी हॉट पॉट भी रख सकते हैं और दिखने में भी बहुत खूबसूरत है। तो फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे ये आइटम कैसे लगे, ताकि मैं आपके साथ और इसी तरह के आइडिया शेयर करती हूँ। थैंक